हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीज अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भोली चैप्टर के तीसरे पार्ट के बारे में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पढ़ा था, रामलाल अपनी पुत्री भोली को स्कूल लेके पहुंचता है। अब देखिए आगे। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को पता नहीं था कि वास्तव में स्कूल क्या होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या किया जाता है। बट शी वॉज ग्लेड। ग्लेड मतलब होता है खुश या प्रसन्न, लेकिन वो खुश थी टू फाइंड, पाकर सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, उसकी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियों को वहां उपस्थित देखकर वो खुश थी। शी हॉप्ड, उसने उम्मीद जताई या उसने ऐसी आशा की दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, उनमें से कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उसकी सहेली बन जाएगी। उसको उम्मीद थी इतनी सारी लड़कियों में से एक तो उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर, जो महिला अध्यापक थी, हु वॉज इन द क्लास, जो क्लास में उपस्थित थी, वॉज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों को। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, भोली ने दीवार पर जो पिक्चर्स थे, जो तस्वीरें थी, उन्हें देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, कलर जो है वो भोली को आकर्षित कर रहे थे, बहुत मनमोहक लग रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, उसने देखा दीवार पर भूरे कलर का एक घोड़ा बना हुआ है। जस्ट लाइक, ठीक वैसा ही, द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर आए थे, ठीक वैसा ही घोड़ा दीवार पर बना हुआ था। टू विजिट देयर विलेज, तहसीलदार साहब उनके गांव में आए थे घूमने के लिए, या हम बात करें स्कूल की इनॉग्रेशन के लिए। भोली क्लासरूम के अंदर जो वॉल्स पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है उन्हें देख रही है, आकर्षित हो रही है। द गोट वॉज ब्लैक, जो बकरी थी वो काली थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जो उनके पड़ोस में बकरी है ना, ठीक वैसी की वैसी बकरी दिख रही है वो। द पैरट वॉज ग्रीन, जो तोता था वो हरा था। लाइक द पैरट्स, ठीक उन तोतों की तरह। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मतलब होता है बगीचा, आम के बगीचे में जैसे उसने तोते देखे, ठीक वैसा ही तोता दीवार पर बना हुआ था। एंड द काऊ, और जो गाय, वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, ठीक उनकी लक्ष्मी गाय की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस, तभी भोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड, कि टीचर भोली के बिल्कुल पास खड़ी है। स्माइलिंग एट हर, भोली को देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर टीचर ने कहा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। जब भोली दीवार पर पेंटिंग्स को देख रही थी, तब टीचर पास आकर उससे नाम पूछती है। तो भोली कहती है ब भो भो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वो धीरे से बस इतना सा ही हकला पाई, स्टेमर मतलब हकलाते हुए बोल पाई, ब ब भू। देन, फिर वो चुप हो गई। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो लड़की रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ की तरह था लगातार। शी केप्ट हर हेड डाउन, वह अपना सर नीचे रखे हुए थी। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे वो कॉर्नर में बैठी थी बस वैसे ही बैठी रही, बस अपना सर नीचे कर लिया। नॉट डेयरिंग, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, टू लुक अप, कि ऊपर की तरफ देखे, एट द गर्ल्स, लड़कियों की ओर, हु, जो शी न्यू, जिनको वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो उसके ऊपर हंस रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो उसके ऊपर हंस रही थी लड़कियां, उन्हें अपनी गर्दन को ऊपर करके देखे, नोटिस करे कि कौन उसको देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls, सारी की सारी जो लड़कियां हैं, scurried out, scurried out मतलब फटाफट से, आप बोल सकते हैं किसी चीज से घबरा कर भागते हैं, ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से डरते हुए जैसे भाग रही थी, बाहर निकल गई। बट भोली
डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की अपना कॉर्नर छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अब भी उसका सर नीचे था। शी कैप्ट ऑन सॉबिंग, कैप्ट ऑन मतलब जारी रहा ये काम, सॉबिंग मतलब होता है सिसकियां। वो भोली जो थी वो सिसकियां लेती रही। भोली, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, टीचर ने आवाज लगाई, इतनी प्यारी आवाज, भोली, एंड सूथिंग, बड़ी मधुर आवाज थी। इन ऑल हर लाइफ, भोली ने अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, भोली को इस तरह से कभी किसी ने नहीं पुकारा इतने प्यार से। इट टच्ड हर हार्ट, और इससे भोली के दिल को ये बात टच कर गई, अर्थात उसको बहुत अच्छी लगी, उसके दिल को छू गई ये बात। एक होता है दिल को चुभ जाना, एक दिल को छू जाना, तो दिल को छू गई अर्थात बहुत अच्छी लगी। तो कैसा लगा हमारा आज का ये पार्ट, लाइक कमेंट शेयर के जरिए बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।